मरा हुआ जीजा हर रात किरण के पास आता है, प्यार भी करता है, जुल्म भी। सच क्या है, आइए जानते हैं। बिहार के सारण जिले का एक छोटा सा गांव, जहां सूरज ढलते ही लोग घर में दुबक जाते थे। कहते थे अमावस की रात में गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का डेरा है। किरण इसी गांव की छरहरी गोरी चिट्टी लड़की, जिसकी उम्र होगी कोई 22 साल, बाल लहराते हुए कमर तक आते। 6 महीना पहले किरण का जीजा रमेश मर गया था सड़क हादसे में। लेकिन गांव में लोगों का कहना था मरल कहा ओकर आत्मा अभियो घूमत बा। रात के वक्त किरण के कान में कोई धीमे धीमे बोलता किरण। वो चौंक कर उठती, पर कमरा सूना, दिल जोर जोर से धड़कता। अमावस की रात, तेज हवा चल रही थी। किरण अपने कमरे में अकेली सोई थी। खिड़की से पर्दे उड़ रहे थे। तभी लगा किसी ने बालों को सहलाया। किरण ने डरकर आंख खोली। सामने रमेश खड़ा था, मरा हुआ जीजा, आंखें लाल, चेहरा वैसा ही जैसे जलकर झुलस गया हो। जीजा जी, किरण की आवाज कांप गई। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास आया, बालों में हाथ फेरा। किरण, तोहरा बिना चैन नहीं। और फिर उसने किरण को जोर से पकड़ लिया। किरण का गला दबा, उसकी सांस घुटने लगी, पर साथ ही एक अजीब सी प्यास, अजीब सा नशा महसूस हुआ। रमेश की आत्मा ने पहली बार किरण के साथ बेरमी से संभोग किया। दर्द भी था, डर भी था, पर उस दर्द में किरण को एक अजीब सा सुख भी मिला, जिससे वो खुद को रोक नहीं पाई। रात भर कमरा सिसकियों और कराहों से भरा रहा। सुबह किरण की आंखें लाल, गले पर उंगलियों के नीले निशान। मां ने पूछा, ई का भाई? किरण ने चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन वो डरते डरते भी हर रात उस आत्मा के आने का इंतजार करने लगी। हर रात रमेश की आत्मा आती, पहले प्यार से सहलाता, फिर जैसे पागल हो जाता, दांतों से काटता, नाखून से खरोंचता और बेरमी से संभोग करता। किरण दर्द से चीखती, पर फिर भी अगले दिन उसी दर्द की प्यासी हो जाती। गांव में बातें फैलने लगी। रमेश के आत्मा किरण के पीछा कैले बा। मनीष, किरण का बचपन का दोस्त, जिससे वो दिल ही दिल में प्यार करने लगी थी, वो चिंता करने लगा। मनीष ने गांव के भैरवनाथ बाबा को बुलाया। बाबा ने झाड़ फूंक की तो रमेश की आत्मा चीख उठी, किरण सिर्फ हमर बिया। बाबा बोले, ई आत्मा बहुत जिद्दी बा, अधूरा प्यास बा, छूटे वाला नहीं। रात में रमेश की आत्मा ने किरण से कहा, किरण, तू अगर दूसरा मर्द से मिली तो हम तहरा के मार देब। किरण ने रोते हुए कहा, तू हमरा छोड़ काहे नहीं देत? काहे कि तोहरे बिना आत्मा भी जलत बा। रमेश की आत्मा बोला। किरण भी अब रमेश के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगी। रात को खुद ही आत्मा को बुलाने लगी, जीजा जी आई। और रमेश की आत्मा आती, फिर वही पागलपन, वही जुल्म, वही तड़प और वही मजा। बाबा की पूजा में पता चला, रमेश और किरण के बीच पहले से ही गुप्त रिश्ता था। रमेश अपने साली से मोहब्बत कर बैठा था और मरते वक्त उसकी अधूरी ख्वाहिश यही थी, किरण को हमेशा के लिए पाना। बाबा ने चेताया, अगर ही आत्मा के ना रोका तो ई किरण के भी मार दे। अमावस की रात बाबा ने बड़ी पूजा रखी। मनीष ने हिम्मत करके किरण से कहा, हम तोहसे प्यार करीला, किरण जियत रहे, ओकरा आत्मा से बच। पर किरण के दिल में रमेश की आत्मा का मोह गहराई तक बैठ चुका था। रात के अंधेरे में किरण ने खुद रमेश की आत्मा को पुकारा, आई जीजा जी, हम तैयार बानी। रमेश की आत्मा आई और बोला, चल किरण, हमरा साथ। और उसने किरण का गला दबाया। किरण की आंखें चौड़ी हो गई, शरीर कांपने लगा, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सुबह गांव के लोग किरण की लाश उसके कमरे में पाए। चेहरा नीला, आंखें खुली हुई, पर होठों पर हल्की सी मुस्कान। लोग कहते हैं ओकर आत्मा रमेश के आत्मा के साथ चल गई और आज भी गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के पास
अमावस की रात एक लड़की की सिसकिया और किसी मर्द की पागल हंसी सुनाई देती है। गांव के लोग डर के मारे उधर नहीं जाते, पर कुछ कहते हैं वो आत्मा आज भी किरण के साथ हर रात संभोग करती है, उतने ही पागलपन से। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और सच्ची भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले।